हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर लगे होंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे समास। समास से प्रैक्टिस सेट 2 लगाएंगे। इसके पहले एक हो चुकी है। यदि आप ग्रामर हिंदी ग्रामर से संबंधित क्लास को देखना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हम लोगों ने देखा है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान के प्रश्नों को देखा है और तथ्यों को समझा है। इसके बाद हम लोगों ने देखा है वर्ण विचार को देखा है। वर्ण विचार से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे परीक्षा में आने की जिनकी भी संभावना है, उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने देखा है। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे है वो है फिर संधि। संधि से संबंधित प्रश्नों को भी हम लोगों ने देखा है। और अब है जो चौथा नंबर है हमारा, जो चौथा नंबर है हमारा वो है समास। समास में ये दूसरी क्लास है। यदि आप देखना चाहते हैं तो प्रियंका हिंदी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं उसमें। और इसके साथ साथ हम सभी हिंदी साहित्य से भी क्लासों को कर रहे हैं। क्लासेस चल रही हैं। प्रतिदिन जो है 10 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित होती हूँ और उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में आने वाले जो हूबहू परीक्षा में देखने को मिलेंगे आपको, ऐसे प्रश्नों को जो है सॉल्व कराया जाता है। हम सभी प्रतिदिन करते हैं। और यदि आप सब्सक्राइब ना किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे डेली क्लास आपको मिल जाए आसानी से। आज की क्लास में हम सभी देखेंगे जो हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है। प्रश्न है सदगति शब्द में समास होगा। समास से संबंधित प्रश्न है और 4 ऑप्शन है आपके समक्ष, चारों में से हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। सदगति शब्द में समास होगा। तत्पुरुष, बी है कर्मधारय, सी है अव्ययभाव और डी है द्विगु समास। तो सदगति है, जो सदगति में जो समास होगा वो कौन सा होगा, हम सभी को यहाँ बताना है। तो सदगति यानी कि तत्पुरुष समास है। सदगति में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। हाँ, और वो भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसका मतलब क्या, यानी कि सत्य की ओर, काके की, है ना, षष्ठी तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषा, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है वहां पर तत्पुरुष समास होता है ना। और तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं, है ना। षष्ठी विभक्ति काके की, ठीक है। और इसका अगर विग्रह करेंगे तो सत्य की ओर गति। अगले प्रश्न पर चलेंगे। शोकाकुल में समास है। शोकाकुल में समास है। ऑप्शन ए है तत्पुरुष, बी है बहुब्रीहि, सी है कर्मधारय, डी है अव्ययी भाव। तो शोकाकुल में कौन सा समास है, शोकाकुल में तत्पुरुष समास है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम सभी। यानी कि शोक से आकुल, है ना। और शोक से से के द्वारा, यानी कि करण तत्पुरुष है। कौन सा तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष समास है। इसके बाद हम सभी देखते हैं जो तीसरे नंबर का प्रश्न है हमारा। अकाल पीड़ित में समास होगा। अकाल पीड़ित में कौन सा समास है। चारों ऑप्शन हमारे समक्ष हैं, चारों में से हमें बताना है। अकाल पीड़ित, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। अकाल पीड़ित, है ना, इसमें भी तत्पुरुष समास ही है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। मैंने बताया तत्पुरुष समास के 6 भेद है। यूपी पीजीटी 2004 का बना हुआ प्रश्न है। अकाल पीड़ित में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। मैंने भी बताया कि अंतिम पद प्रधान है तत्पुरुषा, है ना। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषा। उत्तर पद देखिए, समास में 2 पद होते हैं। प्रथम पद को पूर्व पद बोलते हैं, पूर्व पद, और द्वितीय पद को बोलते हैं उत्तर पद। तो उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषा, ठीक है। और इसमें विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, ठीक। अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का शब्द है, द्वंद्व समास का शब्द है। ऑप्शन ए है आजकल, बी है दिन दिन, सी है रातों रात और डी है वीर पुरुष। तो जो द्वंद्व समास का होता है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं। तो आज और कल, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा ए होगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अपने स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए। पर्णकुटी शब्द का समास है। ऑप्शन ए है तत्पुरुष, बी है द्वंद्व और सी है कर्मधारय, डी है बहुब्रीहि। पर्णकुटी, पर्ण यानी कि पत्ता, पत्तों की कुटी तत्पुरुष समास है। क्या है, तत्पुरुष समास है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। 2010 का बना हुआ ये प्रश्न है। पत्तों की कुटी अर्थात यहाँ तत्पुरुष समास होगा। और समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप या संक्षिप्त, ठीक है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना ही समास का मुख्य प्रयोजन है।
आगे हम सभी देखेंगे प्रश्न संख्या 6 देखेंगे ध्यान मग्न में समास होगा। ध्यान मग्न में समास होगा। ध्यान में मग्न मैंने बताया ना कि ध्यान में मग्न षष्ठी के कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। सॉरी तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। और ध्यान में मग्न करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण है अंधकूप, तिरंगा, गृह प्रवेश, सुख दुख। सुख दुख, सुख और दुख। ग्रह ग्रह में प्रवेश है ना, तिरंगा। अ, इसमें बताना है कर्मधारय विशेषण और विशेष्य का संबंध यानी कि अंधकूप होगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यूपी पीजीटी 2013 में ये प्रश्न बना था। तो इसी तरह से है विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है ना। अंधकूप शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है जिसके दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है। वहां पर कर्मधारय तत्पुरुष समास होता है जैसे कि उदाहरण हम लोगों ने देखा भी। प्रश्न संख्या 8 है अनुरूप में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है कर्मधारय, बी है तत्पुरुष, सी है अव्यय, डी है द्विगु। अनुरूप में समास है पूर्व पद प्रधान अव्ययी भावः समास। ठीक है, पूर्व पद प्रधान प्रायः उपसर्ग का प्रयोग हुआ रहता है। तो जैसे अनु हो गया, प्रतिदिन हो गया, है ना। तो इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। हाँ, सी है। अनु उपसर्ग तथा प्रधान है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। आगे हम सभी देखेंगे सुकुमार में समास है। प्रश्न संख्या 9 है सुकुमार में समास है तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्यय और बहुब्रीहि। सुकुमार क्षमा चाहूंगी कुसुमाकर है ना। क्या है? कुसुम प्लस आकर। क्या है? कुसुम, कुसुम प्लस आकर, कुसुमाकर बना है ना। तो कुसुमाकर में समास है। कुसुमाकर में कौन सा समास है? देखते हैं। बहुब्रीहि समास यानी कि पुष्प। हाँ, पुष्प। ठीक है, जहां पर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान ना हो। उत्तर पद दोनों प्रधान ना हो बल्कि किसी तीसरे को संकेत कर रहे हो, तीसरा पद प्रधान हो, है ना। तीसरा पद प्रधान हो वहां पर कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदरा, है ना। लंबम उदरम यस्य सा। लंबा है उधर जिसका अर्थात कौन है? गणेश। रातों रात शब्द में समास है। रातों रात देखेंगे तत्पुरुष, अव्यय भाव, द्वंद्व, कर्मधारय। रातों रात में समास है। रातों रात में कौन सा समास है ना। तो बताना है रातों रात में कौन सा समास है। देखते हैं द्वंद्व समास है। रात ही रात में। ठीक है, द्वंद्व नहीं, क्षमा चाहूंगी। इसीलिए मैं हाँ अव्यय भाव समास है। कौन सा समास है? अव्यय भाव समास है, यहाँ भी होगा। ठीक है, रातों द्वंद्व समास में जैसे माता पिता जहाँ दोनों पद प्रधान होता है। और इसमें क्या है? रातों रात, रात ही रात में अव्यय भाव समास है। जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो या कोई उपसर्ग हो वहां पर अव्यय भाव समास होता है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? विश्वविख्यात, आश्चर्यचकित, विषधर, हिमपात। है ना। विषधर, विषधर यानी कि किसे कहते हैं? सर्प को कहते हैं जो विष को धारण करता है। तीसरा संकेत हो रहा है ना। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास इसमें ना होकर के क्या है? बहुव्रीहि समास है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है। जैसे भरपेट अव्यय भाव समास, रसोई घर, रसोई के लिए घर तत्पुरुष समास, दाल रोटी द्वंद्व समास, दाल और रोटी दोनों समान है। चाल चलन अव्यय भाव समास नहीं है। चाल चलन तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चाल और चलन यानी कि द्वंद्व समास है इसमें। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। अधिकरण तत्पुरुष में, अधिकरण तत्पुरुष में पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम व द्वितीय पद प्रधान होते हैं। अधिकरण तत्पुरुष में कौन सा सही है? इसमें दूसरा पद प्रधान होता है ना।
ठीक है। तो अधिकरण तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। शताब्दी शब्द में समास है। शताब्दी, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय और तत्पुरुष, है ना। तो द्विगु संख्यावाची। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? बी बनेगा। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव लव कुश, लव और कुश, त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह, भर पेट। इसमें देख लेते हैं, ये लग रहा है एक ऑप्शन और बचा है, देख लेते हैं। छत्रधारी, छत्र को धारण करने वाला। तो सबसे पहले क्या है, करेक्ट आंसर हमारा क्या दिख रहा है हमें? भरपेट। भरपेट में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास भरपेट में है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। स्वर्ण घट का विग्रह है। स्वर्ण घट का विग्रह है। स्वर्ण में घट, घट में स्वर्ण, स्वर्ण का घट, स्वर्ण के लिए घट। प्रश्न संख्या 16, स्वर्ण घट, है ना। स्वर्ण घट का क्या होगा? प्रश्न संख्या 16 का करेक्ट आंसर बनेगा सी, स्वर्ण का घट। स्वर्ण का घट, ठीक है। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि दोनों है? कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें संधि और समास दोनों है? यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, स्वधर्म, जलोष्मा, पंकज, है ना। पंकज में क्या है? यानी कि कमल, है ना। पंख माने कीचड़, जमाने जन्म लेने वाला। जल, जल प्लस ऊष्मा, इसमें गुण संधि होगा, है ना। जलोष्मा, आ और उ मिल करके क्या बनता है? सॉरी, आ और उ मिलकर के ओ बनता है। आ और उ मिलकर के, आ और उ मिलकर के बराबर क्या बनेगा? ओ। तो ये क्या है? गुण संधि, ठीक है। गुण संधि किसका पार्ट है? स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5, ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे, तो करेक्ट आंसर हमारा सी बनेगा। प्रश्न संख्या 18, सपरिवार में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव और बहुब्रीहि। तो इसमें कौन सा समास है? इसमें सपरिवार, है ना। परिवार, सपरिवार। तो इसमें अव्ययी भाव समास है। करेक्ट आंसर हमारा सी बनेगा। 19 नंबर का प्रश्न है। रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह है। रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह है। ऑप्शन ए है रेल और गाड़ी, बी है पटरी पर चलने वाली गाड़ी, रेल से चढ़ने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, है ना। रेलगाड़ी शब्द का सही समास होगा रेलगाड़ी। 19 नंबर का है, देखते हैं। रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी को क्या कहते हैं? रेलगाड़ी। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शाखा मृग शब्द में समास है। शाखा मृग, ऑप्शन ए कर्मधारय, बी है तत्पुरुष, सी है बहुव्रीहि और डी है द्वंद्व। शाखा मृग, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शाखा मृग यानी कि बहुव्रीहि समास है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। किस समास के समस्त पद का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में होता है? क्रिया विशेषण के रूप में तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। तो ये अव्ययी भाव समास का है। किसका है? अव्ययी भाव समास। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 22 है, जो इस क्लास का जो है आखिरी प्रश्न है ना। त्रिभुज किस समास का उदाहरण है? त्रिभुज, त्रिभुज पूर्व पद संख्यावाची, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो वहां पर कौन सा समास होता है? सभी समझ गए होंगे। वहां पर द्विगु समास होता है। द्विगु संख्यावाची कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। तो द्विगु समास हमारे डी वाले ऑप्शन में है, तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। आज की क्लास में हम लोगों ने समास से कितने प्रश्नों को देखा? समास से 22 प्रश्नों को देखा। कितने प्रश्नों को देखा? 22 प्रश्नों को देखा। और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण समास के थे उन सभी को सम्मिलित किया गया है। कोशिश रहेगी कि एक समास की प्रैक्टिस और चलाई जाए, है ना। और उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट हैं जो परीक्षा में आए हैं, जिनके आने की संभावना है, उन सभी को सम्मिलित करके समास को कंप्लीट कर दिया जाए। समास के बाद एक और कोई दूसरे टॉपिक को हम सभी कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, यदि आप सभी को बताना चाहती हूँ, यदि आप हिंदी साहित्य की तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी साहित्य की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैं प्रतिदिन 8 बजे शाम को
8 8 पीएम पे, हाँ, 8 पीएम पे मैं प्रतिदिन 10 प्रश्नों के माध्यम से उसमें जो है तथ्य भी रहते हैं और क्वेश्चन भी रहते हैं, पूरा अच्छे से हम सभी एक्सप्लेन करते हुए पढ़ते हैं। तो 10 प्रश्नों के माध्यम से हम सभी काफ़ी कुछ जो है कवर करते हैं। एक-एक टॉपिक को प्रतिदिन हम सभी करते हैं। एक-एक टॉपिक को लेते हैं और उनमें जितने भी प्रश्न बनने होते हैं, उन सभी प्रश्नों को करते हैं। तो वो हमारी परीक्षा के लिए हमारी परीक्षा को और मजबूती प्रदान करता है। बड़ी सरलतापूर्वक हम सभी अध्ययन करते हैं। तो यदि आप नहीं जुड़े हों तो उस क्लास से आप जुड़ जाइए, ठीक है? और ग्रामर की क्लास आपको सुबह मिलेगी। जो है सुबह, हाँ, सुबह 7 बजे मिलेगी और साहित्य की क्लास, साहित्य की प्रश्नोत्तरी आपको शाम को 8 बजे मिलेगी। तो आप क्लास लेना ना भूलें, बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए अपने नोट से, अपने बुक से, जो भी जैसे भी है। और हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।